एंड मैं इतनी बार कम से कम 200 बार फ़ोन किया होगा, भैया कोई बिल दे जाओ, बिल दे जाओ। मतलब जितने फ़ोन कोई किसको करे सबको करती रही पर नहीं आ रहा और हम ऐसे ही गैस यूज़ कर रहे हैं, ओके। फिर हुँ। मैंने इसमें लिखा कि उसके उन पैसों के लिए धन्यवाद जो मैंने दे दिया मतलब पहले ही। और पता है परसों सैटरडे को एक लड़का आके बिल दे गया घर हुँ। पे। अपना मन देखने भी नहीं आया पीछे क्या है रीडिंग वगैरह और दे गया। तो और इतना कम बिल इतना मतलब इतने दिन से लग रहा था 2.5 साल से कितना सारा बिल एक साथ देना पड़ेगा, है ना? तो वो कुछ नहीं और केवल थोड़ा ही बिल जो अभी 2 महीने का, 1.5 महीने का वही हुँ। दे के गया है। मैंने कहा बस इतना? तो कहते हैं आप लोग बहुत कम यूज़ करते हो क्या? मैं ये बोलते हैं तुम पूछो तो मैंने कहा मैं क्या पूछूं? मैंने लिखा था देखो आ गया बिल आ गया अब अपने को मुझे नहीं मालूम पीछे का लिया नहीं लिया ये मुझे नहीं मालूम। ये भर दो ऑनलाइन भर दो फिर जो बोलेंगे वापस बोलेंगे दे देंगे। कम से कम स्टार्ट तो हो गया घर पे तो आ गया। हाँ, बहुत सही बात अमेज़िंग है। इतना मतलब आश्चर्य लगाओ कितने फ़ोन करके नहीं हुआ पर ये पूरा हुआ। वेरी पहले ही गुड। भुगतान कर दिया लिख दिया ना उसका और वो आ हाँ। 2.5 साल सही से बात है। परेशान थे कि भैया आने दे। सच्ची, क्या गज़ब आपने सिखाया है सुमन जी। धन्यवाद मतलब एक ऐसा मंत्र दे दिया है, सच्ची में पूरा सब जीवन ही बदल रहा है, बहुत खुशियाँ। मैं तो हर वक़्त खुश रहती हूँ, हँसती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी, वेरी नाइस। आपकी एनर्जी अलग ही रहती है हमेशा ही। हाँ, मुझे बहुत और मैं इतने लोगों को बताती हूँ डिटेल मेरे साथ ये हुआ, ये करो, करो ना, ये लिखो तभी होगा। लिखो पूरे टाइम मुझे तो इतना लिखने का वैसे भी शौक है, तो फिर करती हूँ। कितना भी बिज़ी हो पर करना है मुझको, ये तो करना ही है ऐसे। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो सारी इतनी सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते रहते हैं और आप उसको देख भी लेते हैं। छोटी-छोटी हाँ। बात को आपको महसूस भी हो जाता है, तो हाँ, हाँ। इसी के कारण। आपका अभी वो कंप्यूटर समिति का वो सब समाज कार्य में वो भी देखती हूँ, उसमें भी मतलब चालू आप बोले थे अच्छा, बहुत अच्छा लगा तो क्या कंप्यूटर समिति का बहुत अमेज़िंग था रियली पर थैंक यू आपकी सो थोड़ी मच। उस टाइम आवाज़ ज़्यादा वो हो रही थी, है ना? हुँ, पर हुँ। बहुत अच्छा, बहुत फ्यूचर 2050 वॉव! मुझे लगे हम तब तक रहेंगे, देखेंगे, अपने आप उड़ेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी थैंक नाइस। यू सो मच। इतनी मेहनत करी है, समझ आया। और मुझे भी किसी ने लगता है और मैं कोई भी कुछ शेयरिंग करूँ। करना चाहता है? जय कोई श्री कृष्णा क्वेश्चन्स है सुमन किसी जी। के पास में? हुँ, जय श्री कृष्णा सुमन जी। मैं जय श्री सरोज कृष्ण। दमानी। जी, मैं बोलिए। भी आपके दीदी गुड पीपीटी मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन के लिए बोल रही थी कि बहुत अच्छा सुमन था कल आज और हमने कल। कल किया दिन भर। एक सुमन मिनट, सरोज जी बात कर रही है, 1 सेकंड, उसके बाद आप सुमन मैंने बोलिएगा। कल हाँ, चैप्टर पढ़ा था। 1 सेकंड। हाँ, सरोज जी आप कंटिन्यू करिए पहले। हाँ, हाँ। हाँ, वही सुमन जी, मैं भी रोज जुड़ रही हूँ ऑल इंडिया से। आप कहाँ से हैं मतलब कंप्यूटर समिति की, बॉम्बे या कानपुर? नहीं कानपुर, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं। हाँ, जी, हाँ। जी, जी। मैं भी दिल्ली प्रदेश की तरफ से जुड़ती हूँ। बहुत अच्छा था कंप्यूटर समिति का प्रोग्राम। तो चलिए मैं भी थैंक यू आपको उसके लिए। आप फुटस्टेप्स के बारे में अगर अभी बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं आपने अच्छा क्या किया लगेगा उसमें? हाँ। एकदम। नहीं, मैंने भी अपना पूरा होमवर्क किया और बहुत फीलिंग अच्छी आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, मन थैंक यू। शांत है, मतलब अच्छा लग रहा है बहुत। ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि आप इतना पीसफुल फील करते हैं, इतना खुश फील करते हैं, अपना इतना हल्का फील करते हैं। ये तो होना ही है। उसके बाद आप जितना ज़्यादा और कृतज्ञता देंगे तो वो सारी चीज़ें जो आज आप वीक लाइफ में चाहते हैं वो भी अट्रैक्ट करने लगेंगी। जी, आप बता रहे थे और किसी की कोई शेयरिंग? सुमन जी जय श्री कृष्ण नारायण नारायण सुमन व्हेन यू आर आज नारायण, कनेक्शन नारायण। वीक है क्या? पम्मू दीदी की सिस्टर बोलती हूँ रोज रात को 8 से 10 बजे से नारायण इधर मेरा डिनर जी। चलता रहता है। फिर भी कोशिश करती हूँ उसको पूछती रहती हूँ कैसे लिखना क्या लिखना। वो थोड़ा हमारी बहुत स्मार्ट है मैं इतनी नहीं हूँ मेरे को नहीं आता है कुछ करना। अरे ये क्या पर वर्ड्स यूज़ आप कर रहे हैं आप? ये खत्म अपने होने को आ रहा है। ये 9 बजे आते हैं बोले खत्म नहीं हुआ क्या मुझे कब खाना देगी। मैंने कहा अभी होने वाला है होने वाला है। जैसे बीच बीच में तो कई बार तो 15 मिनट पहले जाती हूँ
पर नहीं, हमारे पर डिनर आप टाइम पहले रहता है। रुकिए। आपने अभी जो जो कहा वो इतनी शिकायतें खुद के बारे में हमने अभी चैप्टर में सीखा था। खुद के बारे में इतनी नेगेटिव वर्ड्स, मतलब आप अपने आप जोखिम में डाल रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरीके से जोखिम में डाल रहे हैं। क्या आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ना चाहते हैं? इतना नहीं नहीं, आपका सुनते वैसे ही सोचते हैं, हमेशा सोचती वही वही रहती हूँ और हाँ, पूरा कोशिश करती हूँ सब आपको फॉलो करने के लिए। दीदी को यही पूछ रही थी, अरे वापस कब चालू करेंगे? मैं तो वापस कंटिन्यूस करूंगी कहीं भी करने तो बोले अभी ये तो खत्म होने दे, 4-5 दिन का है और है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। राइट पर राइट। बहुत अच्छा लगता है, I wanted जैसे ही to 8 share, बजती है मैं एकदम ऐसा Suman. लगता है कि Good पहले शुरू morning. करूँ। वेरी थैंक गुड, यू वेरी सो गुड। मच, Good थैंक यू। morning. थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, सुमन, गुड मॉर्निंग। कल दिन भर, आज तो मेरा थोड़ा कनेक्शन वीक था इसलिए टाइम लगा। कल दिन भर, see now everything what we are doing now, we are doing, trying to do with gratitude. Anything. Yesterday we went for a family lunch. Lot of gratitude for each and every part of the thing which we are doing in the day. We want to give Excellent. gratitude. For my mind, like, you know, for my mental health, I'm giving a lot of gratitude. Yes. कभी बहुत ऐसे लगता है कि नहीं करें, बहुत laziness राम लगती है, but राम। then you get up कि नहीं, we have to do. So a lot of gratitude is coming now. उषा Very जी, good, नमस्कार very good. साहब। राम राम। राम राम साहब। यहाँ नारायण रेकी कौन करता है? यहाँ पे क्या मेरा कनेक्शन वीक है या आपका है मैं खाली? करती हूँ। जाता भाभी, हाँ जी। आपका कनेक्शन वीक है या आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही थी? या किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, आई थिंक मेरा कनेक्शन, मेरी आवाज आ रही है बराबर सबको? हाँ, आ रही है। आ रही है ना? मेरी आवाज ठीक से। ओके। लता दीदी। मुझे एक बहुत रंजी इम्पोर्टेंट जय श्री शेयरिंग कृष्ण। है। एक मिनट, अगर सब म्यूट हो जाए। मुझे एक क्वेश्चन आया था एक पार्टिसिपेंट का, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। तो हमने ना एक बात की थी कि हम जब कोई हमारी लाइफ से डिपार्ट हो जाता है, दूसरे अपनी लाइफ आगे प्रस्थान कर लेता है, तो ये बहुत नेचुरल चीज है कि हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है। हमें जो याद भी हमें उस पर्सन की आती है, तो वो याद के कारण दुख एंड दर्द तो नॉर्मल नेचुरल चीज है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि वो दर्द महसूस मत करिए एंड वो दुख मत महसूस करिए, क्योंकि वो महसूस होता ही है। अब वो दर्द अगर है, जैसे वो पैरों में दर्द है ही, तो मैं कैसे बोलूं कि मुझे दर्द नहीं है? तो वो पर्सन जो चला गया आपकी लाइफ से, जब आपको दुख हो रहा है, तो आप ये बोलें कि दुख मत करो उस टाइम, उससे आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी आएगा। अगर लॉजिकली आपको समझ में भी आ गया, पर वो दुख तो महसूस हो रहा है, वो दर्द महसूस हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे उसमें? हमें ये समझ गए हम लोग कि हमें कृतज्ञता डालनी है, हमें गुड फीलिंग्स डालनी है। एंड गुड फीलिंग्स, जो सकारात्मक भावना है, वो कृतज्ञता से बहुत इजीली आ जाती है। तो ये क्या कोशिश रहेगी, हम अपना अटेंशन उन यादों के लिए रखें, उन मेमोरीज के लिए करें जिनके लिए हम कृतज्ञ फील कर सकते हैं। दुख अपनी जगह है, दर्द अपनी जगह है, पर हमें जो अटेंशन हमारा दुख और दर्द पे जा रहा है, वो अटेंशन वहां से हटा के हमें उन मेमोरीज के लिए, उन यादों के लिए अपना अटेंशन लेके जाना है वहां, जिसके कारण हम वो कृतज्ञता फील कर सके। चाहे वो आपको जबरदस्ती करना पड़े स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे आप कृतज्ञ फील करेंगे, क्योंकि वो मेमोरीज तो है आपके पास में, वो यादें तो है, वो चीजें हैं जो उस पर्सन ने दी आपको या उस पर्सन ने किया आपके लिए, वो सारी चीजें आपको पता है, तो आप कृतज्ञता फील कर सकते हैं उस एरिया में। जब आप वो कृतज्ञता फील करते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे वो सकारात्मक ऊर्जा से आप की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे वो प्रेजेंट सिचुएशन में आप उस पर्सन को बहुत ब्लेम कर रहे हो कि क्योंकि वो चले गए उसके कारण मेरी सिचुएशन अभी खराब हो गई है, अभी मेरे लाइफ में रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे जितने पहले थे, तो वो प्रेजेंट सिचुएशंस में भी वो चेंजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस ही वो दुख एंड दर्द की तरफ है। ये है, देखिए, उसको नजरअंदाज करने को मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो आप रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। पर जैसे आप अपनी नॉर्मल से आपको हट के मेहनत करके आपको कृतज्ञता डालनी पड़ेगी,
उन यादों के लिए, उन चीजों के लिए जिस वो पर्सन ने आपको दिया। तब आपकी जो रेगुलर लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, उसमें आप धीरे धीरे चेंजेस देखने लगेंगे। फिर आप उस चेंजेस के लिए भी कृतज्ञता फील करेंगे। और चाहे जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि आप मैजिक बुक कर रहे हो, उसमें बहुत नेगेटिविटी भी हो, पर फिर भी आप उस सिचुएशन में भी कृतज्ञता ही ढूंढेंगे। तो आपने जो पास्ट के लिए कृतज्ञता की, फिर आपने प्रेजेंट के लिए कृतज्ञता की, ऑटोमेटिकली आपका जो फ्यूचर आएगा वो बहुत ही अच्छा और सुनहरा आएगा। कोई ये रिप्लेसमेंट ये नहीं कर रहे हैं कि हम उस पर्सन को भूल रहे हैं, या हम गिल्टी फील करेंगे कि अब मैं उसको याद नहीं करूं, मैं उसके लिए रोऊं नहीं। हम वो चीज, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उन यादों के लिए कृतज्ञता फील करेंगे, एंड फिर वो धीरे धीरे और आपकी लाइफ में सब चेंजेस आ जाएंगे। तो ये मुश्किल जरूर है, पर क्योंकि हमें प्रेजेंट में वो करना है, हमें फ्यूचर में अपनी लाइफ को सुधारना है। क्योंकि नेचुरली जो पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए आप इतना दुख महसूस कर रहे हैं, उसका भी तो एम यही था कि आप खुश रहे। अगर आप दुखी रहेंगे तो क्या वो पर्सन खुश रहेगा? यही विचार से आप अपनी लाइफ को सुखी बनाने की कोशिश करिए। जो भी आप विचार डालना चाहते हैं आप डालिए, पर ये आपका हक है कि आप लाइफ में खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर्सन को भूल चुके हैं। ये कोई कंपैरिजन नहीं है उस चीज का, बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए सुजाता भाभी, आप म्यूट है। आप इसके बाद ये वो पावर भी करोगे क्या? हाँ, अभी मैंने कोई विचार नहीं किया है उसके बारे में। लेट्स अब आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दो। आपने अभी एक क्लू दिया है, तो शायद देखते हैं, उसके बारे में नहीं, भी विचार कर लेंगे। क्योंकि पावर इससे पहले आई है, मैंने कल ये बुक पहले पढ़ी थी आई है जी, इससे पहले। आई वांट यू टू पावर विद अस एंड I'm really giving you a lot of blessings. थैंक यू थैंक यू। चलिए, फुटस्टेप्स के सीजन 2 में सबका स्वागत है। प्रणाम और नमन स्वीकार करें। हम जो आज चैप्टर हम टच करने वाले हैं वो सबको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि उसमें जो एक एंथुजियाज्म आ जाएगा ना, ऐसे लगेगा कि जैसे कि वो वाओ, क्या एक्साइटिंग चीज मिली है करने के लिए। जब पैसा लाइफ में आता है तो बहुत ही मजा आता है, और अगर वो टूल आपको मिल जाए जिससे आपकी लाइफ में आप पैसे अट्रैक्ट कर सके, तो मजा तो आने ही वाला है। तो आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार और बेहतरीन है। इस चैप्टर को रीड करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं क्या है फिलॉसफी। जैसे हम बैंक में रुपये डालते हैं, ठीक है। जितना जितना हम बैंक में रुपये डिपॉजिट करते हैं, उतना उतना हमारा अमाउंट बढ़ता रहता है। और जब हमारे बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बड़ा हो जाता है, तब हम अपने आप को बहुत समृद्ध फील करते हैं, क्योंकि हमको लगता है अब जो हमें करना है हम इजीली कर सकते हैं, जो हमें खरीदना है हम खरीद सकते हैं, जहां हमें जाना है हम जा सकते हैं। हमें बहुत अच्छा फीलिंग आती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो यूनिवर्स है ये भी एक कॉस्मिक बैंक की तरह है। इसमें भी हम डिपॉजिट करते हैं, पर इसमें हम डिपॉजिट करते हैं अपने भावनाएं, इसमें हम डिपॉजिट करते हैं अपनी विचार। और इस जब हम कोई भी सकारात्मक विचार या भावना, ये अगर एक्शन, अपना कर्म भी समझ लो, जब हम वो उसमें डालते हैं, तब आपका डिपॉजिट प्लस हो जाता है। जब हम नकारात्मक डालते हैं, चिंता, डर, शिकायत, आलोचना, अब आप सबको पता है कि नकारात्मक भावनाएं कौन सी है। जब हम वो डालते हैं तो आपका डिपॉजिट में से वो कम हो जाता है, क्योंकि वो माइनस कर देता है। अब ये जो आपकी बैंक है, जैसे आप आपकी जो ये नॉर्मल बैंक है जिसमें आप मनी डालते हैं, वो आपको जब चाहे तब वो आपको चीज दे देती है। जब आपकी इच्छा हो तब आप उसमें से विड्रॉ कर देते हो। वैसे ये जो कॉस्मिक बैंक है वो भी आपको हर वो चीज देने के लिए रेडी है, अगर आपका डिपॉजिट बड़ा है तो। अगर आपका डिपॉजिट बहुत अच्छे से बिग अमाउंट में है, तो आपको जितना चाहिए आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। वो रेडी है देने के लिए। काम आपका है कि आप अपने डिपॉजिट करते रहिए। अब कैसे हम इसमें डिपॉजिट भरते रहें और कैसे हम उससे फिर चीजें अट्रैक्ट करके निकाल पाएंगे, हम इस चैप्टर में समझते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुधा जी करनानी को, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ी है। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी सुधा बुआ आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना। ओके प्लीज स्टार्ट करिए। थोड़ा सा इधर होगा। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बैरोज 1914। इधर का दिख नहीं रहा है मेरे को। क्या हाँ, नहीं दिख रहा है आपको? हाँ अब दिख रहा है। लेखक और कवि। जब जी, आप एक मिनट। हाँ, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होता। आजकल तो हमारी लाइफ में, आज तक हम यही सोचते थे ये तो संयोग की बात है, हो गया हमारी लाइफ में, या पता नहीं ये अनहोनी कुछ रीजन से हो गई, कोई कर्म थे मेरे जो ये चीज गलत हो गई। अगर हम इस सृष्टि को एक गार्डन की जैसे सोचे कि जैसे एक उपवन होता है, वैसे ही ये जो मेरी सृष्टि है, जो मेरी रची हुई सृष्टि है, उसमें जो बीज मैं डालूंगी, एक गार्डनर हूं मैं, तो एक गार्डनर के रूप में जो बीज मैं डालूंगी वो ही पौधा ग्रो होगा। अगर मैंने उसका ध्यान नहीं रखा तो वो जंगली घास ऐसे ही ग्रो हो जाएगा। अगर मैं उसमें कैक्टस का बीज डालूंगी तो वो कैक्टस ग्रो होगा। अगर मैं तुलसी का प्लांट डालूंगी तो तुलसी होगी। मेरे इच्छा, मेरे विचार, मेरे भावना से जो प्लांट मैं चाहती हूँ वो ही ग्रो कर पाती हूँ। आप सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में आम का पेड़ डालना है कि पीपल का पेड़ डालना है। आपको अपनी लाइफ में कैक्टस ग्रो करना है या आपको अखरोट ग्रो करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने आप कहीं से नहीं आता, ये आपकी इच्छाएं और आपके विचार है जो ये सीड्स आपके गार्डन में ग्रो जिसके कारण ग्रो होता है। क्योंकि ध्यान रखिए, आप ही आपके गार्डन की, आप ही अपनी सृष्टि के गार्डनर है। अगर आप ये भी देखें कि सपोज ये मैजिक बुक के बारे में ही विचार करें कि कैसे इतने सारे लोग, हम दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उसमें से आप ही को क्यों ये इंफॉर्मेशन मिली, ये व्हाट्सएप में न्यूज आया या एक मैसेज आया कि ऐसा ऐसा मैजिक बुक का ये वर्कशॉप होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिमाग में ये इच्छा आई होगी कि मुझे कुछ लाइफ में चेंज करना है, मुझे कुछ और अट्रैक्ट करना है, मेरी लाइफ चाहे अच्छी भी चल रही है, मुझे उसे और बेहतर बनाना है, कुछ मैं अपने लिए करूं, कुछ मैं अपने लिए सीखूं ताकि मैं और बेटर बन सकूं। कहीं ना कहीं ये इच्छा आपके मन में ही आई है, तभी ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई है और आपने उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। जी आगे बढ़िए। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन की कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। ये जो परिस्थिति, अगर आपकी अभाव की परिस्थिति अभी तक रही है, अभाव की परिस्थिति से जो कड़वापन आपके लाइफ में रहा है धन के कारण, तो इस परिस्थिति को जब हम इसमें कृतज्ञता की सकारात्मक विचार डाल देते हैं, जब हम उसमें मधुरता डाल देते हैं कृतज्ञता की, तो वो परिस्थिति पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि कोई कड़वी दवाई है जो आप ऐसे बच्चे को नहीं पिला सकते हैं, पर उस दवाई में आपने अगर शहद मिला दिया तो वो उस दवाई की जो टेस्ट है वो पूरी चेंज हो जाती है, वो मीठा हो जाता है एंड फिर वो बच्चा आराम से ले सकता है। वैसे ही आपकी जो भी परिस्थिति हो, उसमें जब जो कड़वापन है आप उसको कृतज्ञता की मधुरता से आराम से हटा सकते हैं एंड आपके लाइफ में फिर वो परिस्थिति टोटली चेंज हो जाएगी। अगर आप गौर फरमाएं तो हम लास्ट 2 वीक से क्या करते आ रहे हैं,
हम अपने बैंक में कंटिन्यूअसली सकारात्मक विचारों के डिपॉजिट डालते जा रहे हैं, ताकि अब जो मेरे बैंक में बैलेंस है, जो शायद कभी 0 था या नेगेटिव भी था, पर अब वो 2 हफ्तों से हर एक असाइनमेंट के थ्रू इतना बढ़ गया है, इतना डिपॉजिट इतना बड़ा अमाउंट का हो गया है कि अब जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें हम जो अट्रैक्ट करेंगे वो इतनी इजीली यूनिवर्स का जो बैंक है वो आपको दे देगा। जी। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशात्मक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। जब हम मूवी, आजकल तो मूवी थिएटर में जाते नहीं है देखने, पर हमने नेटफ्लिक्स में तो बहुत मूवीज देखी है, अमेजोन में बहुत मूवीज देखी है, और हमें पता है कि अगर मूवी में सपोज 2 लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हो जाती है, तो वो गलतफहमी, मतलब हम उस मूवी में देखते हैं कि एक के बाद एक सिचुएशंस ऐसी आती रहती है जिसके कारण वो गलतफहमी और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है, वो सिचुएशंस और खराब होती जाती है, और वही चीजें उन दोनों के बीच में आती रहेगी कि जिसके कारण वो गलतफहमी और बढ़ जाए। वो दोनों, जैसे उन दोनों के बीच में जो रिलेशन, जो विचार गलतफहमी के आ गए हैं, जिसके कारण आपकी उसकी परिस्थिति और खराब हो गई है, आप भी सोचिए कि आपका और आपके और धन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या विचार रखते हैं आप और अपने आप के जो धन है आपकी लाइफ में, उसके बारे में। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी परिस्थितियां भी आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप सोचे कि मैं सोचती हूँ कि है ना, पैसा पैसा पेड़ पे नहीं उगता, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। अगर मन में ये विचार है धन के लिए कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, मतलब मैंने ये अपने दिमाग में ये रख लिया है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी मेरी लाइफ में पैसा नहीं आएगा, तो आप वैसी सिचुएशंस और अट्रैक्ट करते रहेंगी, वैसे ही परिस्थितियां और अट्रैक्ट करेंगी जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके पास वो धन आ सके। अगर क्योंकि आपने ये विचार बना के रखा है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आपके मन में ये विचार है कि मैं कोई टाटा अंबानी के घर थोड़ी पैदा हुआ हूँ कि मुझे तो आसानी से चीजें मिल जाएगी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कुछ लोग तो सिल्वर स्पून के साथ ही पैदा होते हैं, उनको तो आराम से सब कुछ मिल जाता है, पर मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं है, मैं कोई इतने बड़े घर में थोड़ी पैदा हुआ हूँ। यानी जब तक मैं बहुत काम नहीं करूंगा तब तक मुझे कोई चीज मिलेगी नहीं, आसानी से मेरी लाइफ में कोई चीज नहीं आने वाली है। ये जब आपने ये विचार आपके बारे में रखा है और उस धन के लिए रखा है, क्योंकि ये जो मेहनत है, जो आप काम करेंगे उसका फल स्वरूप तो आपको धन ही मिलने वाला है। अगर आपने ये विचार रखा कि मुझे कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी, तो आपकी हर परिस्थिति में आपको अधिक मात्रा में मेहनत करनी पड़ेगी और आपको वो चीज आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ये विचार रखा है अपने मन में। अगर आपने ये सोचा कि इतनी निराशा भरी स्टेटमेंट बोल दी कि शायद मेरे हाथों में तो पैसे की लकीर ही नहीं है, तो आप वैसे ही निराशा वाले स्थितियां अट्रैक्ट करते रहेंगे और वो पैसा कभी आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। कौन सा विचार आप रखते हैं अपने धन के लिए, अपनी मेहनत के लिए, उस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका फल कैसा आएगा।
और सबसे मजेदार बात तो ये है, अगर आपने ऐसी डरावनी बात अगर मन में सोच ली कि कि पैसा ज्यादा होने से तो इंसान बहुत अकड़ू हो जाता है, उसमें तो बहुत बुराइयां आ जाती है। जो जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी रिच लोग होते हैं, उनमें तो कितनी बुराइयां होती है। तो आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुरा इंसान तो आपको बनना नहीं है। तो आप वो एक्सेस, जो ज्यादा जो आपको चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट है ये समझना। आप सोचिए, आपने अपनी लाइफ में क्या रिलेशन रखा है उस धन के प्रति, उस मेहनत के प्रति। आप क्या विचार रख रहे हैं? क्या विचार आपके नेगेटिव है कि क्या विचार आपके पॉजिटिव है? क्या आपको लगता है आसानी से काम करने से चीजें मिल जाती है, या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जो विचार आपका होगा, उसी हिसाब से आप सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। जी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। नहीं, सॉरी, यह कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले, ऊपर करिए थोड़ा, हाँ। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। ये जो नकारात्मक भावनाएं अपने मन में होती है, या विचार अपने मन में होते हैं, ये डर, चिंता, निराशा, ईर्ष्या, असंतुष्टि धन को लेके, ये क्यों होते हैं? आप ये विचार करिए, ये क्यों आपके मन में आते हैं? क्योंकि आपको हो सकता है, लगता है कि मैं जितना मेहनत मैं करता हूँ, उसके फलस्वरूप मुझे चीजें मिलती नहीं है, या जितना मैं सोचता हूँ मुझे मिलना चाहिए, जितना मेरा हक होना चाहिए, उतना मुझे मिलता नहीं है। तो ये सारे नकारात्मक विचार आपके मन में आ जाते हैं। अगर सपोज चाइना से मेरा एक कंटेनर आ रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, एंड मैं बहुत श्योर हूँ मुझे बहुत प्रॉफिट मिलेगा, पर सडनली गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए, और जो मुझे प्रॉफिट अब 100% मिलने वाला था, अब वो मुझे शायद सिर्फ 50% मिले। मुझे वो 50% प्रॉफिट के लिए कृतज्ञता नहीं फील होगी, क्योंकि मुझे वो 100% प्रॉफिट जो मुझे नहीं मिला, मैं उसके लिए शिकायत करूंगा, मैं उसके लिए चिंता करूंगा, मैं उसके लिए बहुत ही कुंठित महसूस करूंगा। तो जो मुझे मिला उसके लिए मुझे कोई कृतज्ञता नहीं, पर जो मुझे नहीं मिला, जिसकी मुझे उम्मीद थी, मैं उसके लिए लेके नेगेटिव होने लग जाऊंगा। मैंने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, और मैं आज उस शेयर को इस प्राइस में सेल करने वाला हूँ, पर क्या हुआ, वो प्राइस मुझे मिली नहीं। तो क्योंकि मार्केट बंद हो रहा था, तो मैंने सोचा जो प्राइस मिल रही है चलो उसमें सेल कर देते हैं, और मैंने उसको सेल कर दिया। अब अचानक से जैसे ही मैंने सेल किया, उसका अमाउंट पूरा बढ़ गया। तो जो प्रॉफिट मुझे मिला है, मुझे प्रॉफिट में ही मैंने सेल किया है, मैं उसके लिए एकदम खुश नहीं होंगी। पर जो मुझे नहीं मिला, जिसका मुझे अपेक्षा थी, और जिसका प्राइस बाद में आ भी गया, उसको लेके मैं इतनी कुंठित फील करूंगी, मैं इतनी निराश हो जाऊंगी, और मेरे मन में सारे विचार आ जाएंगे कि मेरे तो लाइफ में शायद पैसे प्रॉफिट लिखा ही नहीं है। ये मतलब आप नेगेटिव विचार उस टाइम उस प्रॉफिट के लिए जो आपको मिला ही नहीं, आप डाल देंगे, पर आप उस प्रॉफिट जो अमाउंट आपको मिला है, उसके लिए आप कृतज्ञता नहीं फील करेंगे। अगर आप शॉप में जाते हैं और आपको डिस्काउंट मिला, अच्छा खासा डिस्काउंट मिला, और आप उसके लिए खुश भी है, पर आप दूसरे शॉप में गए और आपने देखा, अरे ये बंदा तो मुझे और बहुत डिस्काउंट दे रहा है, तो जो खुशी आपको उस डिस्काउंट से मिली थी, वो तो जीरो हो गई। आप और दुखी हो जाएंगे, और वो आप और क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे अपने ही विचार को। आपके अंदर वो नकारात्मक विचार आने लग जाएंगे। तो ये अगर आप ये सोचिए कि हम
क्यों नकारात्मक अपने विचार रखते हैं? क्योंकि हमें जो उपेक्षा होती है, हमें जो लगता है हमें जो मिलना चाहिए, जब हमें वो नहीं मिलता है, तब हम बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। अगर मैंने जो मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पर जितना भी मिला अगर मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, अगर मैंने वो हरा चश्मा पहन ही लिया कृतज्ञता का, तो मुझे वो चीजें जो मुझे गलत लग रही है, जो मुझे नकारात्मक लग रही है, वो मुझे दिखने ही बंद कर देगी, क्योंकि अब मैंने वो चश्मा ही चेंज कर दिया। अब चाहे जितना भी थोड़ा प्रॉफिट हो, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगी। तो जो मुझे नहीं मिला, जब मिला ही नहीं, जो मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो मुझे मिला है उसके लिए मैं कृतज्ञ फील कर रही हूँ। आपको वो चश्मा चेंज करना ही पड़ेगा, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो हरा चश्मा पहनने के लिए, कृतज्ञता का चश्मा पहनने के लिए। तो वो नकारात्मक चीजें फिर आपको दिखनी बंद हो जाएगी। और जब आप वो हरा चश्मा पहनेंगे, तो आप अपनी लाइफ में और बहुत हरी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। मतलब आप वैसी परिस्थितियां और अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण आप अधिक मात्रा में कृतज्ञता फील कर सके। कृतज्ञता का इतना जादू ऐसा है कि वो प्रेजेंट शिकायतों को, प्रेजेंट नकारात्मक विचारों को तो काटता ही है। वो पेस्टिसाइड जैसे वो उस कीड़े को तो काट ही देता है, पर वो एक फर्टिलाइजर जैसे और बहुत सारी मधुमक्खियों को आपके यहाँ अट्रैक्ट कर लेगा, ताकि जो फूल आप फैलाना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छे से वो सुगंध सब जगह फैल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब आप कृतज्ञता करते हैं, तो आपका दो बेनिफिट होता है। आपकी जो शिकायतें हैं, जो नकारात्मक विचार है, वो भी कट जाते हैं, और आप और अधिक मात्रा में वो परिस्थितियां अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे आपकी सिचुएशंस और बेटर हो जाए, आप वो सपनों को और जल्दी साकार कर सकें। जी। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। हमने देखा कि हमारी जो बकेट है उसमें छेद कैसे कैसे होते हैं। जो नकारात्मक विचारों से जो छेद हो रहे हैं हमारी बकेट में, हमारे बकेट में, वो तो अब हम समझ गए हैं। हम देख रहे हैं, हम हर चैप्टर में समझ रहे हैं कि कौन से नकारात्मक विचार से हमारे बकेट में छेद हो रहे हैं। पर ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि उस बकेट में पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है। क्या उसमें पानी नल से गिर रहा है, या उसमें पानी शावर से हम भर रहे हैं, या क्या उसमें पानी नेचुरल तरीके से बारिश से भरा जा रहा है। कौन से तरीके से पानी भरा जा सकता है, हमें उस पे भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है, ताकि हमें वो नजरिया मिल सके, हम उनको देख सके, और फिर हम उन सारी चीजों के लिए भी, चाहे वो नल है, चाहे वो शावर है, या चाहे वो बारिश है, जिसके थ्रू भी वो पानी हमारे बकेट में आ रहा है, हमारी जिंदगी में वो सकारात्मक चीजें आ रही है, उनके लिए हम बहुत अधिक मात्रा में कृतज्ञता फील कर सके। तो हमें लेखिका ये बताएगी कि जो पैसा, जो धन हम समझते हैं, धन कैसे आता है हमारी लाइफ में। धन आता है कैश से, चेक से, आरटीजीएस से। सिर्फ हमें लगता था कि सैलरी से, बिजनेस के प्रॉफिट से, यही चीजों से हमें धन मिलता है। पर धन हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग चीजों से हमारी लाइफ में आता है। तो हम समझते हैं किस किस तरीके से ये धन हमारी लाइफ में आ सकता है। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी।
इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। कंटिन्यू। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिससे आपको धन मिल सकता है? तो आप देखिए यहाँ पे कितने कितने अलग अलग तरीके से एक्चुअली आपको धन मिलता है। जो भी सिचुएशन में आपका पैसा बच रहा है उसका मतलब आपको वो धन की प्राप्ति हुई है। आपको अगर डिस्काउंट मिला, आपको अगर रिबेट मिला, आपको गिफ्ट मिली, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को अगर आप खरीदते या पूरा अमाउंट देते तो आपका ज्यादा पैसा यूज होता, एंड वो पैसा अब बच गया है तो वो धन की प्राप्ति हुई है। उन सारी सिचुएशंस में भी आपको बहुत अधिक मात्रा में कृतज्ञता देना है। जब आप सब्जी वाले के यहाँ से वो एक्स्ट्रा धनिया और मिर्चा जब वो देता है, उसका मतलब भी आपको धन की प्राप्ति हुई है। आप क्योंकि आपने वो बचाया है, तो फिर आप उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता फील करेंगे। जब हम पानी पूरी वाले के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पूरी खाते हैं, जो हम इंडियंस की तो रूल है कि हमें वो एक लास्ट की जो पूरी हमको एक्स्ट्रा चाहिए, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। वो भी एक आपका धन की प्राप्ति का तरीका है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा में मिला है, तो उसके लिए भी आपको अधिक मात्रा में कृतज्ञता फील करनी चाहिए। चाहे आपको डिस्काउंट 5 रुपए का मिला हो या 5,000 का मिला हो, इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको डिस्काउंट मिला है, जिसके लिए आपको कृतज्ञता फील करनी है। अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कितनी छोटी चीज है, कितनी बड़ी गिफ्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कुछ मिला है जिसके लिए आप अगर आपको वो आपके पास खरीदना पड़ता तो आप पैसे उसके लिए यूज करते, तो वो एक तरीके से आपकी धन की प्राप्ति हुई है। और ये छोटा अमाउंट और बड़े अमाउंट से मुझे एक चीज याद आ रही है। लास्ट टाइम जब हमने सेमिनार किया था और एक असाइनमेंट जो हमने किया पहले मनी के ऊपर ही, जहाँ हमें नोट पे लिखना होता है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। अब मैंने जब ये असाइनमेंट किया था दूसरी बार भी, तब मैंने है ना फर्स्ट बार भी मैंने 500 का नोट निकाला, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, बड़े नोट पे करेंगे तो बेटर रहेगा, ज्यादा कृतज्ञता में, ज्यादा अबंडेंस, समृद्धि में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊंगी। यही मेरा विचार था। सेकेंड टाइम भी मैंने सोचा अरे 2000 पे करूं या 500 पे करूं, मैंने कहा चलो 500 पे फिर से करती हूँ, और 500 पे मैंने कर दिया। अब उसी टाइम, क्योंकि अब मैं 2 बार ये सेमिनार कर रही हूँ, घर पे भी यही माहौल है, मेरी मेड ने भी देखा कि दीदी आप ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो देखती है मेरे फ्रूट बास्केट में हमेशा पड़ा रहता है, तो मुझे भी ये असाइनमेंट करना है। मैंने कहा चलो करो, तुम भी करो। उसने भी अपने पर्स से रुपये निकाले, और उसने रुपये निकाला 10 का नोट। मैंने कहा अरे अस्मिता, 100 का तो निकालो, इतने छोटे नोट पे कर रही हो, इतना बड़ा असाइनमेंट है जिससे अब तुम्हारी लाइफ में इतना समृद्धि आ जाएगी। तो वो कहती है पर दीदी 10 का नोट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, छोटा अमाउंट होने से क्या मतलब ये होता है कि मैं कम समृद्धि अट्रैक्ट करूंगी। और मुझे लगा ये तो कितनी पते की बात कह रही है। हम छोटे अमाउंट को कितना इधर उधर ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते कि ये तो बहुत ही मामूली सा है। पर हर एक अमाउंट, हर एक पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर एक बूंद उतनी ही इम्पोर्टेंट है उस बकेट को भरने के लिए। तो हम अगर कम अमाउंट है, चिल्लर है, उसकी भी वैल्यू नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं उसका मतलब ये है कि आपके पास जो धन है आप उसकी वैल्यू नहीं करते, आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं फील होते। तो अमाउंट बड़ा हो या छोटा हो, डिस्काउंट बड़ा हो या छोटा हो, गिफ्ट बड़ा हो या छोटा हो, सैलरी बड़ी हो या छोटी हो, प्रॉफिट बड़ा हो या छोटा हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो है उसके लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता फील करना जरूरी है। जी। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। ये बहुत ही ट्रू चीज है कि जब आप कृतज्ञता का ये जादू यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, सिर्फ इस चैप्टर को लेके मैं उदाहरण देती हूँ, बाकी चीजों में तो मैं कैसे अट्रैक्शन कर रही हूँ मैं एवरी चैप्टर पे कुछ ना कुछ आपको बताती हूँ। पर थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इस धन के लिए चैप्टर के में जो बता रहे हैं उसके हिसाब से। ये 21 दिन के वर्कशॉप में अभी हम 14वें या 15 दिन पे पहुंचे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट की है। आगे से आगे मैं मुझे कभी किसी के यहाँ से खाने की ये डिश आ जाती है, कभी किसी के यहाँ से दूसरी डिश आ जाती है। कभी मेरी काकी जी गुजिया भेज देती है, तो कभी मेरी ननद बीकानेर से फिनी भेज देती है। कभी मेरी फ्रेंड कोई नाश्ता बना के भेज देती है, और कभी तो नेबर्स बोलते हैं, अरे मैंने ये नई चीज ट्राई की है, तुम टेस्ट करके देखो, बहुत ही टेस्टी बनी है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं तो मेरी मेड की मम्मी ने भी कढ़ी बना के भेज दी, बोले आप ट्राई करिए भाभी, आप कुछ ना कुछ हमें भेजते रहते हैं, आज आप हमारे यहाँ का भी खाना टेस्ट करिए। और मेरी मम्मी और भाभी तो मुझे लगता है ये वर्कशॉप के दौरान मुझे खाना बनाने का वो मौका ही नहीं देती। एवरी ऑल्टरनेट डे या तो वो अपने घर बुला लेंगी या मुझे घर पे खाना भेज देंगी। तो ये सारी चीजें मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ज्यादा कृतज्ञता फील कर रही हूँ। ये हो गया खाने को लेके। और गिफ्ट, अब गिफ्ट को देखिए, मेरे मेरे बेटे ने हेडफोन्स खरीद लिया मेरे लिए। उसने फिर वो अभी कानपुर जा रहा था, और कभी कभी मेरे जब हाथ पैर में दर्द होता है तो वो ही होता है जो उसको बहुत शौक है, बहुत अच्छे से वो मसाज भी करता है। तो वो अपने आप ही उसने सोचा कि ये मसाज कौन करेगा मम्मी को, तो वो मसाजर ऑर्डर कर लिया उसने। और जब वो चला गया तो मेरे पास अमेजोन का एक पार्सल आया, उसको मैंने खोला, मैंने कहा अरे वाह, मसाजर आ गया। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा कृतज्ञता हर चीज में दे रही हूँ। और हम क्योंकि तीनों जन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे ब्रदर ने सोचा चलो ये वर्कशॉप चल रहा है, दीदी के लिए एक आईपैड खरीद लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे आईपैड गिफ्ट कर दिया। अभी इतने दिन से बाहर गए नहीं हम लोग, घर में बैठ के मैं पूरी वर्कशॉप की तैयारी करती हूँ। तो पापा ने कल कहा ऐसे करते हैं 2 दिन हम लोग मड आइलैंड चले जाते हैं, वहां पे भी तुम्हारा पूरा नेटवर्क है, सब कुछ है, वहीं पे तुम रिलैक्स भी हो जाओगी और छुट्टियां भी मना लेंगे और तुम अपना वर्कशॉप की तैयारी भी कर लेना। अब वो भी कैसे हुआ, ये सारी चीजें कैसे हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हम ये जो 21 डेज के वर्कशॉप में इतनी अधिक मात्रा में कृतज्ञता डालते हैं, तो हम वही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये भी हुई कि जब मेरा बेटा कानपुर जा रहा था, तो हमने जो टिकट्स के फेयर देखे थे वो बहुत हाई थे। नेचुरली 31 दिसंबर है, तो सबको ट्रैवलिंग करनी होती है उस टाइम। अचानक मेरे हस्बैंड का फोन आया कि आज पता नहीं ये कानपुर की फ्लाइट के रेट्स इतने कम हो गए हैं, जल्दी से टिकट बनवा लेते हैं इसमें से। ये कैसे हुआ, ये आप अगर सोचेंगे, आप खुद अपनी लाइफ में अभी ये 15 दिन देखेंगे, आपको ये नजरिया मिल जाएगा देखने के लिए कि कैसी हर एक छोटी चीज में आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है, और कैसे आप सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये होगा ही होगा, और ये आगे भी कंटिन्यूस होता रहेगा। ये संयोग नहीं है, ये क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है। जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता देंगे, उतनी ही ज्यादा आप चीजें अट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपकी कृतज्ञता की मात्रा और बढ़ती जाए। जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया।
और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि आपको आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि जो भी छोटे से छोटा मैजिक हो, सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एक तरीका है यूनिवर्स को थैंक यू कहने का। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको भी महसूस होगा कि मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस आ रहे हैं, मैं इतनी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ। जब आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, तब आपको वो एक प्रसन्नता भी आपकी बढ़ जाएगी। फिर आप जब 2 पॉजिटिव फीलिंग्स, आपकी कृतज्ञता प्लस प्रसन्नता से जब आप कोई भी चीज धन्यवाद देंगे, तो जो आप अट्रैक्ट करेंगे वो बहुत सुपर फास्ट स्पीड में अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे कुछ मिला और मैंने कहा सॉरी मैंने कहा थैंक यू मेरे नेबर्स को, थैंक यू आप इतनी टेस्टी पानी पूरी लाए, ठीक है। फिर दूसरी बार मुझे कुछ मिला एंड मैंने कहा अपने बेटे को, वाह थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए वो मसाज की मशीन लेके आए। ये दूसरी बार हो गया। अब तीसरी बार जब मेरे ब्रदर ने मुझे आईपैड भेजा, वाओ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भैया कि आपने इतना बेहतरीन आईपैड मेरे लिए भेजा, कितनी खुश हूं मैं। तीनों में कितना फर्क है। हमने थैंक यू तीनों बार कहा, पर आपकी लेवल ऑफ जो प्रसन्नता है उसमें कितना फर्क आ गया। जितनी ज्यादा आप प्रसन्नता से महसूस करते हुए वो कृतज्ञता देंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी और वो सारी चीजें आकर्षित करेंगे। ये जितना ज्यादा आपका वाईफाई स्ट्रॉन्ग होगा, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही ज्यादा एंड उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को डाउनलोड कर पाएंगे, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपकी सारी इच्छाएं को आप पूर्ति कर पाएंगे। तो प्रसन्नचित होके जो काम किया जाता है, उससे उसका अनुभव, उससे उसका रिजल्ट बहुत जल्दी एंड बहुत फास्ट होता है। हाँ। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने लगभग एक खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। तो लेखिका अपनी ही लाइफ के बारे में बताती है कि जैसे वो जब अमेरिका आई थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एकदम बेसिक चीजों के साथ रह रही थी, पर फिर भी वो हर एक चीज के लिए कृतज्ञ थी। और कैसे वो कृतज्ञता के कारण उसकी लाइफ में धीरे धीरे वो सारी चीजें आने लग गई जिसकी उसको जरूरत थी, और फिर वो और बेटर सिचुएशन में पहुंच गई। इसका मेन पर्पस ये बताना है कि कोई चीज संयोग से नहीं होता, पर अगर आप जितनी मात्रा में कृतज्ञता, चाहे वो बहुत बेसिक हो, एक सिंपल पानी का ग्लास भी आपके पास हो, पर उस पानी के लिए भी आप कृतज्ञ फील करेंगे, तो शायद नेक्स्ट टाइम आप जो पिएंगे वो एक कोक हो सकता है, या जो आपको चाहिए वो हो सकता है। आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप ये महसूस कर पाएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में धीरे 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 ऐसी सिचुएशंस और अट्रैक्ट करने लग जाएंगे जिसके कारण आप अधिक मात्रा में कृतज्ञता फील कर सके। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं।
जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उसे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मन चाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो आज का जो असाइनमेंट है वो इतना एक्साइटिंग असाइनमेंट है, क्योंकि आज हमें एक चेक मिलेगा यूनिवर्स से, एक ब्लैंक चेक मिलने वाला है यूनिवर्स के बैंक ऑफ ग्रेटिट्यूड से। और उस चेक पे आपको जो अमाउंट भरना है आप भर सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे और आज का डेट लिखेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप उस अमाउंट से खरीदने वाले हैं उसके बारे में आप जरूर सोचेंगे, क्योंकि आप पैसे तो आपको मिलेंगे यूनिवर्स से, पर अगर आपको ये नहीं पता कि आप उससे क्या करने वाले हो तो आप अधिक मात्रा में कृतज्ञता नहीं फील कर पाएंगे। तो अगर आपको पता है कि मुझे इससे ये खरीदना है, और तब जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे, जब आप उसके बारे में कल्पना करेंगे, तो आप सही मात्रा में वो कृतज्ञता फील कर पाएंगे। प्लीज मोहिनी जी, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इतना पावरफुल असाइनमेंट है कि जिन्होंने ये असाइनमेंट किए हैं पूरे मन से किए हैं, और जिन्होंने अभी तक ये 15 दिन में जो ये अगर पूरा आपने अपने बैंक में इतना डिपॉजिट डाला है, कृतज्ञता की इतनी डिपॉजिट डाली है, तो ये हो नहीं सकता कि आपने जो ये अमाउंट भरा वो आपको मिले नहीं। आपको वो अमाउंट भरना है, क्या चीज आप उस अमाउंट से खरीदेंगे उसके बारे में सोचना है, अपना नाम लिखना है और उस आज का डेट लिखना है। मैं आपको मेरे दोनों जो सेशंस हुए हैं उनके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मैजिक सेशन किया था, तो ये जब असाइनमेंट आया था तो मैं बहुत ही खुश थी। मैंने कहा पता नहीं आज क्या मिलने वाला है मुझे, और मैं बैठ गई। मोहिनी जी, कैन यू प्लीज? हाँ, थैंक यू। मैंने विचार किया कि मैं क्या भरूं इस चेक पे, मुझे क्या चाहिए जिसके कारण मैं ये अमाउंट विड्रॉ करना चाहती हूँ यूनिवर्स से। मैंने अपने बेटे से बात की, और उस टाइम पे हम लोग तीनों के बीच में सिर्फ एक लैपटॉप था। तो मैं और हम लोग उस सेकेंड लैपटॉप के लिए रिसर्च भी कर रहे थे। तो उसने कहा मम्मी क्यों ना आप ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम तो ट्रायल था, मुझे कोई इतना विश्वास नहीं था। मैं अपनी सारी असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से कर रही थी और मैजिक भी बहुत हो रहा था, पर ये कि मेरे को रुपये ही मिल जाएंगे ऐसे, वो तो मुझे एकदम लग रहा था ये तो पॉसिबल नहीं होगा। पर असाइनमेंट में कहा है तो मैं ये जरूर करूंगी। तो उसने कहा मुझे कि मम्मी ऐसा करते हैं कि जो हमें लैपटॉप खरीदना है उसका अमाउंट हम उसमें भर देते हैं। हमें पता है, हमने रिसर्च तो किया हुआ है कि हमें 50,000 का लैपटॉप खरीदना है, हमें ये लैपटॉप खरीदना है, तो हम भर देते हैं। मैंने वो अमाउंट भर दिया, और फिर मैंने बहुत अच्छे से, जैसे आगे बताएंगे, कि कल्पना करनी है बहुत सही तरीके से कि आप कैसे उस अमाउंट से क्या खरीदने वाले हैं, कैसे उसको यूज करने वाले हैं, वो पूरा आपको कल्पना करना है। तो मैंने वो लिख दिया, मैंने पूरा असाइनमेंट अच्छे से कर भी दिया। मैंने बहुत मन से, बहुत ईमानदारी से, बहुत महसूस करते हुए कृतज्ञता दी उस लैपटॉप के लिए जो मेरे घर आने वाला है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वो चेक बनाया और उसके 4 घंटे के अंदर, अचानक से मेरे पापा का फोन आता है मेरे बेटे के पास में, और वो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोग ये 3 जन मिलके एक ही लैपटॉप में काम कर रहे हो, और अभी सुमन को ये वर्कशॉप भी वो देख रही है सुबह सुबह, तो तुम लोग एक लैपटॉप और खरीद लो। मतलब जब जिमित ने मुझे ये कहा, मैं शॉक हो गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने आज सुबह ये लिखा है कि मेरे को 50,000 चाहिए वो लैपटॉप के लिए, और मुझे वो गिफ्ट 4 घंटे के अंदर मिल गया।
मेरे को तो मेरी खुशी की तो लिमिट नहीं रही। मुझे इतना विश्वास हो गया इस मैजिक चेक के ऊपर एंड इस पूरे मैजिक बुक के ऊपर कि मैं इमीडिएटली मैंने तो वो सारे के सारे असाइनमेंट्स जो मैंने आगे भी करने थे एकदम दृढ़ निश्चय बना लिया कि मैं पूरी ईमानदारी से एंड पूरे शिद्दत से ही सारी कृतज्ञता की लिस्ट बनाऊंगी अब से एंड हर चीज बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज पॉसिबल होती है, ये चीज हुई है। और इसके बाद मैं सेकंड बार की बात बताती हूँ। जब मैंने ये सेशन फर्स्ट टाइम मैं ऑर्गेनाइज की, जब मैं लास्ट टाइम अपना सेशन कर रही थी, तब मेरी हिम्मत और बढ़ गई क्योंकि 50,000 का गिफ्ट तो मुझे मिल गया। अब मैंने लिखा इस बार कि मुझे 1 लाख रुपीस चाहिए। 1 लाख रुपीस मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा मन था कि मेरी खुद की अर्निंग होने लग जाए, मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो मैंने उसमें लिख दिया 1 लाख रुपीस। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो मतलब मुझे सेमिनार से किसी से रुपए तो लेने नहीं थे, क्योंकि मुझे लगा था कि ये चीज मुझे इतनी अच्छी मिली है, ये ज्ञान जो मुझे मिला है, ये मैजिक जो मुझे मिला है, वो सारे के सारे लोगों में फैलने चाहिए, ये पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। तो मुझे रुपये तो लेने नहीं थे किसी से, पर मैंने लिख तो दिया कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब वो कैसे होगा उस पे तो मैंने कोई विचार भी नहीं दिया, क्योंकि कैसे के बारे में तो चिंता हमको करनी ही नहीं है। हमें तो सिर्फ अपनी इच्छा बतानी है यूनिवर्स को और ढेर सारा डिपॉजिट करना है बैंक में। अब क्या हुआ, फिर से यूनिवर्स तो मेरे पापा के थ्रू काम कर देते हैं मेरी लाइफ में। मैं जब सेशन के खत्म होने तक पहुंचने वाली थी, मैं घर पे गई थी उनके यहाँ पे, कोई डिनर के लिए गई होगी शायद, और पापा मम्मी मेरे ज्वाइन होते ही हैं हमेशा। तो वो बोले हमें इतनी खुशी मिली है, हमें इतनी खुशी मिली है कि तुम इतने लोगों को इतना अच्छे से बता रही हो और इतने सुंदर तरीके से तुम सब बोल रही हो, तो हम अपना आशीर्वाद तुम्हें देना चाहते हैं। और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दिया। अब मैंने यस, मैं ऑफकोर्स आपको आशीर्वाद मिला सेकंड है, दूंगी, तो मैंने 15-20 उस एनवेलप को बहुत अच्छे से स्वीकार भी किया, बहुत धन्यवाद भी दिया। और जब मैं घर गई तो मैं शॉक में आ गई। मैंने कहा पापा, मैं उनको फोन करके कि पापा कोई 1 लाख रुपया थोड़ी देता है, पर उन्होंने कहा पता नहीं कैसे, मैं तो 21,000 ही देने वाला था, पर मेरे दिमाग में कहाँ से वो विचार आया और मुझे बस लगा कि मुझे तो इतना ही अमाउंट देना है। मतलब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे यूनिवर्स काम कर रहा है आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए। देखिए, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं किया इस मैजिक बुक में, मैंने हर एक चीज बहुत मन से की, बहुत ईमानदारी से की, जैसे जैसे कहा गया मैंने वैसे की, और मैंने उसको हमेशा फॉलो भी किया, चाहे मुझे उसके लिए जल्दी उठना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए कुछ काम थोड़ा लेट करना पड़े, पर मुझे करना है, क्योंकि मुझे अपने सपनों को साकार करना है। मुझे पता है इससे हो सकता है और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तो हम आगे समझते हैं कि कैसे ये मैजिक चेक जो एक्चुअली मैजिकल है, वो आपकी लाइफ में क्या करने से आपकी लाइफ में इतना जादू ला सकता है। जी, आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www द सीक्रेट टीवी मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक मिल जाएंगे। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धन राशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगी कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगी कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप देखिए, अगर हम डर के मारे या चिंता से कि होगा कि नहीं होगा, ये सारी चिंताएं रखेंगे तो नेचुरली हम जो चीज कर रहे हैं उसमें नेगेटिव ऊर्जा ही भेज रहे हैं, नेगेटिव विचार भेज रहे हैं। तो अगर आपको पूरा विश्वास ना हो तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए। छोटे अमाउंट भी करेंगे तभी भी आपको जरूरी नहीं है कैश के रूप में ही आएगा। आपको समझ में आ गया कि बहुत अलग अलग तरीके से आपको उस धन की
प्राप्ति हो सकती है। एंड आपको वो होगा जब आपको विश्वास हो जाएगा, तब आप उसको इजीली और बड़े रूप में भी चेंज कर सकते हैं। आप नए चेक बना सकते हैं, जैसे ही आपका पुराना चेक का जो अमाउंट है वो आपको मिल जाए, या जो गिफ्ट जो आपने सोचा था वो मिल जाए, या कोई ना कोई तरीके से वो चीज कंप्लीट हो जाए, तो आप नया चेक फिर बना सकते हैं। आपको मैं ये स्कैन की भी, मैं ये इमेज आपको ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोग या तो स्कैनर से उसको स्कैन करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या आपको चाहिए तो उसको एक पेपर में ड्रॉ कर लीजिएगा, एंड जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो ही शब्द आप लिखेगा। अपने मन से कुछ और मत डालेगा उसमें। ये नहीं कि मैं बैंक ऑफ इंडिया लिख दूं, या फिर मैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दूं, या अपना ही कोई बैंक डाल दूं। आप उसमें यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो वो यूनिवर्स का बैंक है, जैसे इसमें लिखा होगा एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे आप अपना नाम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। यूनिवर्स ने उसमें साइन किया हुआ है। आपको जो चेक चाहिए, जो अमाउंट चाहिए, वो यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए। पर आपको वो बहुत विश्वास रखना पड़ेगा कि ये होगा, क्योंकि ये विश्वास की बात है और तभी ये चीज होगी। जी। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले, तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। जब आपके पास आपने ये चेक बना लिया और आप उस चेक के अमाउंट से क्या खरीदने वाले हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अमाउंट अपने आप में आपको वो कृतज्ञता की फीलिंग, वो खुशी होगी अगर वो अमाउंट आएगा। पर आप वो विजुलाइज जब करेंगे कि वो अमाउंट आने से जो मुझे गिफ्ट मिला है, या जो मैंने खरीदा है, या जो मुझे डायरेक्टली मिला है, उससे मुझे क्या खुशी मिलेगी, मैं उसे कैसे यूज करूंगी, तब आप उसको बहुत अच्छे से कल्पना में डाल सकते हैं। एक मिनट। हाँ, शायद आप नए एक मिनट। हाँ सॉरी, मैं म्यूट कर रही थी किसी को। हाँ, तो मैं जैसे अपना बताऊं कि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना चेक बनाया था, और मैंने उसमें लैपटॉप के लिए मुझे खरीदना था, मैंने ये सोचा था। तो मैंने जब विजुलाइज किया था, तो मैंने विजुलाइज किया था कि वो डोरबेल बज रही है, और फिर वो अमेजोन वाला आदमी आया है, उसने मुझे लैपटॉप दिया, वो पैकेट मैंने खोला और मैं इतनी खुश हो गई, मैं डांस कर रही थी, अरे लैपटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, मजा आएगा। अब हम लोग बैठ के आराम से अपने अपने लैपटॉप पे काम करेंगे। मतलब आप जितना एक्साइटमेंट डाल सकते हैं, आप जितनी खुशी डाल सकते हैं, आप जितना रंगीन बना सकते हैं अपने सपने को, उतना रंगीन बनाइए। उतना ही रंगीन अपनी कल्पना को बनाएंगे तो उतनी ही रियलिटी आपको महसूस होगी, और वो आप उतनी ही जल्दी अपनी लाइफ में आकर्षित कर पाएंगे। जी। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या आप अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट का खोलने की कल्पना करें, और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। तो जब हम जो चीज हमें चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, तो आप डेफिनेटली ज्यादा कृतज्ञता फील करेंगे। चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो या बड़ी सी बड़ी चीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि कितनी गहराई से आप वो कृतज्ञता फील कर रहे हैं, कितना सुंदर आप उस कल्पना देख रहे हैं कि आपको वो जब चीज मिली तो आप क्या 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 महसूस कर रहे हैं। आप अपनी ईमानदारी से, बड़े शिद्दत से उस चीज को करेंगे। क्या चीज के लिए आपको करना है, इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। जब आप ये कदम पूरे कर ले, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में ले,
यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। हाँ, कंटिन्यू कर लीजिए। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। तो हमें आज का असाइनमेंट कैसे करना है? पहले हमने वो मैजिक चेक, जिसकी कॉपी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसको या तो स्कैन करके प्रिंट आउट निकालना है, या फिर आप अपने हाथ से उसे ड्रॉ कर सकते हैं एंड उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे जैसे वो उस मैजिक चेक में लिखा है। आप उसमें राशि लिखेंगे, आप उसमें अपना नाम लिखेंगे और आज की डेट लिखेंगे, और पीछे की तरफ आप लिखेंगे कि आप उससे क्या खरीदना चाहते हैं। आपने वो मैजिक चेक बनाया, उसके बाद आप कल्पना करेंगे कि क्या आप महसूस कर रहे हैं जब वो चीज जो आपको खरीदनी है वो आपको मिल गई। आपको वो चीज मिल गई है और आप कितने अधिक रोमांचक हो रहे हैं, कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कृतज्ञता डालेंगे। जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता फील करेंगे, उतनी ही जल्दी आप उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। फिर आपने वो एक्सरसाइज खत्म करने के बाद दिन भर में आप जितनी बार उस चेक को देखेंगे, बहुत बहुत कृतज्ञता आप उस धन को देंगे जो आपकी लाइफ में वो चीज लाने वाली है, जिसके लिए आपने वो राशि लिखी है। कम से कम 2 बार तो आपको करना ही करना है। आप जितनी बार करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि कृतज्ञता का कोई अति नहीं होता। आप जितना ज्यादा कृतज्ञ फील करेंगे, उतनी जल्दी आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और जितनी ज्यादा गहराई से करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में आपको वो चेक ऐसी जगह रखना है जहां पे आप उसको हमेशा देख सके, या फिर आप ऐसी जगह रखे, मतलब वॉलेट में रखे, ताकि आप उसे जब आप अपने रुपये निकाले, जब आप कोई चीज निकाले अपने पर्स से, तब आपकी नजरें उसके ऊपर जाए। आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये मेरे साथ हुआ कि उसी दिन वो हो गया। जरूरी नहीं है चाहे वो एक दिन में हो, एक हफ्ते में हो, एक महीने में हो, जितना टाइम भी लगे, पर वो होगा। आप अपना कंटिन्यूस अपने बैंक में अगर आप डिपॉजिट डालते रहेंगे, तो यूनिवर्स के बैंक से आपको रिटर्न में वो रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आप विश्वास रखिए। जी। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। तो जब आपका वो मैजिक चेक से जो अमाउंट आपको मिलना आपने लिखा था वो अमाउंट मिल जाए, या जो गिफ्ट आपको चाहिए था, जो सामान आपको चाहिए था वो मिल जाए, तब आप उस चेक को हटा दीजिए और एक नया चेक बना दीजिए एंड फिर से वही प्रोसेस शुरू कर दीजिए। आपको जितनी बार करना है आप कर दीजिए, पर एक बार में एक चेक पे कंसंट्रेट करिए, एक बार में एक चीज के लिए बहुत केंद्रित कृतज्ञता दीजिए, एंड फिर जब वो पूरा हो जाए, जो होगा ही होगा, आप उसको दूसरे चेक में चेंज कर सकते हैं। एक दो चीजें और जो पार्टिसिपेंट्स ने खुद शेयर की थी उस सेमिनार के दौरान, लास्ट टाइम जो हमारा सेमिनार हुआ था, एक पार्टिसिपेंट में लिखा था कि उसको 50,000 का चेक उसने बनाया था, और शायद एक हफ्ते में या 3-4 दिन के बाद में उसको 50,000 कैश तो नहीं मिला, पर उसके उनके ही ब्रदर ने उनको 50,000 एक सोने की गिन्नी दे दी, फुल गिन्नी, जो उसकी वैल्यू मार्केट में उस दिन की पूरी एग्जैक्टली 50,000 थी। तो ये है वो जादू, मतलब वो कोई ना कोई तरीके से आपको जो आपने चाहा वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और हमारी जो एक बहुत पुरानी पार्टिसिपेंट है जो मेरे साथ में, जिसने बुक रीडिंग अलग से की थी, हम लोग ने जब की थी, उसने तो अपने चेक पे
7 करोड़ रुपए लिखे थे। आप इमेजिन करिए, उसने 7 करोड़ रुपए लिखे थे क्योंकि उसको एक बहुत आलीशान बंगलो खरीदना था। वो चेन्नई में या कहीं रहती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। वो पार्टिसिपेंट ने अपनी शेयरिंग जब की थी, मैं वो शेयरिंग आपको बता रही हूँ, और चाहे उसको 6 महीने लग गए, 6 महीने लग गए, पर उसने वो सारी एक्सरसाइजेस इतनी अच्छी से की एंड उसका वो सपना कंप्लीट हुआ। उसके हस्बैंड की बिजनेस में और उसके बिजनेस में इतनी ज्यादा तरक्की हो गई कि वो 7 करोड़ का बंगलो उसने जो सोचा था, जो विजुलाइज किया था, वो खरीद पाई। तो कोई भी चीज आप इस मैजिक चेक के थ्रू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ मैजिक चेक नहीं भरना है, हमें बाकी की सारी असाइनमेंट्स भी करनी है। तभी ये मैजिक चेक का असाइनमेंट इतनी बाद में आया है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही आ गया और हमने भर दिया और वो चीज होगी नहीं। हमें पूरी की पूरा कृतज्ञता हर एक चीज में डालनी है, हमारे सारे छेद भरने हैं, और फिर हमें जब हम महसूस करते हुए ये ईमानदारी से कृतज्ञता देंगे हर एक चीज के लिए, ये कंप्लीट होगा ही होगा, ये सपना आपका फुलफिल होगा ही होगा। जी हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। 3, मैजिक चेक के हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। 4, आप मैजिक चेक अपने साथ में ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दे जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे, कम से कम 2 अन्य अवसरों पर। चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखे कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें, मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। थैंक यू सो मच सुधा बुआ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का मैं असाइनमेंट रिपीट करती हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट असाइनमेंट हमारा सेम है। सबसे पहले आप सुबह नियामतों की लिस्ट बनाएंगे और हर नियामत के बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बहुत महसूस करते हुए करेंगे। और एंड में जो रात को आपको करना है वो आपका मैजिक रॉक है। दिन भर की जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके बारे में सोचेंगे एंड उसमें से जो सबसे प्रिय चीज लगी, आपको सबसे अच्छी चीज लगी, उसको दोहराते हुए धन्यवाद, धन्यवाद कहेंगे और फिर वो मैजिक रॉक साइड में रख के सो जाएंगे। जो आज का मैजिक चेक का असाइनमेंट है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ये इसकी कॉपी मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। आप उसको स्कैन कर लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या फिर आप अपने हाथ से भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपरली डिटेल वैसे ही लिखिएगा जैसे उसमें लिखा हुआ है। आप उसमें अपना नाम लिखेंगे, आज की डेट डालेंगे, जो अमाउंट आपको चाहिए वो, जिससे आप वो चीज खरीदना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से सोचिएगा और उसका नाम आप चेक के पीछे आप लिख दीजिएगा कि आप क्या चीज खरीदना चाहते हैं।
वो उस चेक बनाने के बाद में उस चेक को हाथ में थामे और बहुत कृतज्ञता से कल्पना करे कि जो चीज आपको खरीदनी है या जो चीज आपको चाहिए वो आपको जब मिल जाती है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप वो चीज आपके पास आ चुकी है और कैसे आई है, कितना जितना ज्यादा सुंदर, जितना ज्यादा डिटेल में आप देखेंगे, जितने ज्यादा कलरफुल तरीके से आप देखेंगे, उतनी ही ज्यादा उसमें आप कृतज्ञता फील कर पाएंगे। उसके लिए जितना ज्यादा आप कृतज्ञ फील करेंगे उतनी ही जल्दी वो आपकी लाइफ में असर करेगा। आपके कल्पना करने के बाद में आप उस चेक को रख दीजिए और एटलीस्ट दिन में 2 अन्य बार उस चेक को देखिए और उस चीज को फिर से महसूस करते हुए कि वो चीज आपके पास आ गई है या वो पैसे आपके पास आ गए हैं और बहुत कृतज्ञता आप फील कर रहे हैं। एंड में आप उसको 2 बार करें या 10 बार करें, आपकी मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेखिका ने कहा है एटलीस्ट 2 बार तो आपको करना ही करना है। उसके एंड में जब पूरा दिन आपका निकल जाए तो उस चेक को ऐसी जगह रखें जहां पे आपकी नजर हमेशा पड़े। आप उसको वॉलेट पे रख सकते हैं, आप उसको फ्रिज पे रख सकते हैं, आप उसकी आपको अपनी ऑफिस में रख सकते हैं, जहां आपका मन पर आपकी नजरें उस पर पड़नी चाहिए। एंड जब आप उसको देखें तब हमेशा आप उसके लिए बहुत कृतज्ञता फील करें, जैसे कि वो सामान आपके पास ऑलरेडी आ चुका है या वो कैश आपके पास आ चुका है। तो ये था आज का मैजिक चेक, जो बहुत ही मैजिकल है और जिसका आउटकम बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से होगा ही होगा अगर आप वो कृतज्ञता बहुत ईमानदारी से और शिद्दत से अपनी लाइफ में डाल रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, शेयरिंग्स कर सकते हैं। सुमन जी, मैं ही सबसे पहले पूछ रही। सुमन जी, पिछली बार मैंने किया पर मैं ये नहीं लिखी, पीछे जो लिखने को बोला वो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने पीछे जो चाहिए वो जिसके लिए ले रही हूँ वो नहीं लिखा था, पर इमेजिन किया और मैंने एक चीज नहीं 3 चीज उस अमाउंट में 3 चीज लेने को करा। एक चीज तो फुलफिल हुई है पर 2 नहीं हुई, तो शायद मेरी ये गलती कि एक बार में एक ही चीज लिखनी है। पीछे मीन्स जो अमाउंट डाली है पीछे आपने लिखने को बोला था वो तो मैंने नहीं लिखा था चेक के पीछे। वो कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ, तो अब पर समझ में आया कि पीछे लिखना है और एक ही चीज के लिए वो अमाउंट लिखना है कि मैंने 3 चीज एक साथ लिख दी थी, मतलब सोच ली उससे थी। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने जो अमाउंट लिखा है और जो आपने कल्पना की है तो आपने तीनों चीज के बारे में की है ना, हाँ, हाँ, कि आपने एक ही चीज के बारे में की थी। तीनों में की पर एक कंप्लीट हो गई थी, 2 नहीं हुई। तो नहीं, कोई बात नहीं, आप वो 2 के बारे में मत सोचिए, जो कंप्लीट हुई है उसके लिए हाँ, बहुत बहुत कृतज्ञता दीजिए और फिर हाँ, कल्पना करते रहिए कि दूसरी 2 चीज भी हो गई है। ये मन में लाइए ही मत कि ये नहीं हुई है, जैसे ही आपने ये मन में लाया तो वो फिर एक नेगेटिव विचार बन जाएगा। हाँ, जो हाँ, ये हुई तो है उस आया। पे कंसंट्रेट करते रहिए। Suman, I have a question. पीछे लिखूं ना Suman, चेक के? हाँ, चेक के पीछे पीछे? लिखिएगा, पीछे लिखिएगा। ओके, Suman, I ये have a आपकी बात question. करूंगी। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। Please. हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए एक तो ये जो सुजाता। लिखा है पे, पे के आगे क्या लिखना है? मैं सब डाल दूंगी बुक में। मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी ना तो इजी हो जाएगा। आपका पे नाम के आगे लिखना है। अमाउंट लिखना है क्या? जी, अमाउंट लिखना है। And to the order of मेरा नाम. हाँ, यस। To the order of my name. Okay. And suppose the money which we want, the amount, suppose it's 4 lakhs, and I want to pay it to people from whom I've taken. My point. सॉरी We want- डिस्टर्बेंस आ we- रही है। हाँ, We एक want मिनट। this amount, any amount which we write, and we want that amount to be given back to the people from whom we had taken. I'm not using the word loan because that will become negative. राइट। रुचि जी ने जब हमारा लिया था इसमें शुभम क्लब में, तो उन्होंने यही बोला था, do not write the word loan, write that you have to pay it to the people. राइट। Suppose I write 4 lakhs. So then what do I write? That I don't want it for myself, frankly. I wanted to pay it back to the people. So how do I write? No, so आपको ये visual, see, if you pay back, then आप what are you going to feel about it? You will feel relief, you will feel happy. तो आप अपने visualization में आप यही देखिए ना. You don't have to think of you about those people. हर एक कल्पना में you have to put yourself into the situation. What are you going to be benefited for? So वो उसके लिए है. ठीक है. Yeah. Thank you so much. I love Thank you so much. Thank you Hello. so much. हाँ, yes. मैं आपका खुद ही पढ़ा देती हूँ क्या सुमन? हाँ, सुमन जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि अपनी कोई एक इच्छा, मान लो मैं फ्लैट की इच्छा करती हूँ कि मेरा गुड़गांव में बहुत सुंदर फ्लैट है, ठीक है,
बट हम जैसे मान लो मैं खुद तो ये अमाउंट ला नहीं सकती, तो ये तो बेटे का या हस्बैंड का कुछ बिजनेस हो या बेटे का पैकेज बढ़े, तो जरिया निमित्त तो वही लोग बनेंगे ना। जी, तो निमित्त वो बनेंगे। हाँ, तो मतलब उसमें मैं अपनी इच्छा ही लिखूं ना, ये थोड़ी आप लिखूं अपनी कि ही बेटे लिखेंगे। का फ्लैट अब हो गया है या ऐसा, नहीं ना। नहीं, देखिए वो है ना, क्या होगा ना, आपकी जो आप थ्रू आउट ये बुक में कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं लिंक होगा। कहीं ना कहीं आपने अपनी इच्छा में ये भी डाला होगा कि बेटे का फ्लैट हो गया है, ठीक है, Of course. तो वो आप अपने मैजिक चेक में भी आप यूज करेंगे, वो अमाउंट भी डालेंगे उसमें, और आप इंग्रेडिएंट्स और कृतज्ञता डाल रहे हैं। अपने इच्छा, जब आपने अपनी इच्छा को विजुलाइज किया, तब आपने विजुलाइज किया कि आपके बेटे का फ्लैट हो गया है, आप उसमें हैं, आप उसमें बहुत खुश है। अब आप चेक में भी आप विजुलाइज कर रहे हैं कि वो अमाउंट मिल जाए ताकि वो फ्लैट खरीद ले, चाहे वो बेटे के थ्रू ही मिलेगा, पर आप अपने आप को विजुलाइज करिए कि वो आपको, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं जब वो घर मिल जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो दूसरे के लिए भी है, क्योंकि आप विजुलाइज अपने लिए कर रहे हो ना, तो वो और असर करेगा। अगर हम ये चेक अपने नाम का भर के दिन भर देखें, बेटे को भी वॉलेट में भर के दे दें और उसको भी बोलें कि वो इमेजिन करे, हस्बैंड को भी दे दें, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, देखिए वो करने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें खराबी ऐसा कुछ नहीं होने वाली है, पर वो इतना महसूस कर नहीं पाएंगे जितना आप करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, आपने देखा है ये मैजिक क्या कैसे काम करता है। जब तक वो अपनी सारी शिकायतें नहीं भरेंगे, जब तक वो सारी छेद नहीं भरेंगे जिसके कारण वो लीक हो रहा है, तब तक वो चीज बकेट भरेगी नहीं ना आपकी। आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कब होगा? जब वो नेगेटिव कम हो जाएगा और प्लस ज्यादा हो जाएगा, और वो आप सीख रहे हैं और आप कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि अब उनकी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देख सकते हैं, वो शायद कुछ ना कुछ तो असर होगा ही, पर असर तब होगा जब उसको आप अच्छे से करेंगे। सुमन, पीछे लिखना जरूरी है, चेक के पीछे वी हैव टू राइट समथिंग। अगर आप लिखेंगे ना, तो यू विल नो कि व्हाट डू यू वांट। सो एग्जैक्टली जब वो वांट पूरी आपको पता होती है ना, तो आप बेटर महसूस कर सकते हैं, उसके लिए कृतज्ञता। हवा में कोई चीज बोलेंगे ना, तो यू विल नॉट, मतलब वो चीज वो फीलिंग में इतनी जल्दी से नहीं आएगी। तो जरूरी नहीं है आज आपने किया और आज हो गया तो वो चीज अलग हो जाती है, पर 6 महीने बाद आप वो विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपने वो लिखा नहीं है। तो इसीलिए वो लिखने से इजी हो जाता है। Okay, that's good. So then I write that I want to give it to the people. You can say that na, you want to give it to the people, no issues. I have to give it back to the people, right? Hmm. Okay. Thank you. Amazing Thank you. chapter. So exciting. थैंक यू सुमन जी। Yeah. मुझे ये पूछना था कि आपने कहा है कि वो चेक बाद में हटा दीजिए, तो हटा हाँ। दीजिए मीन्स कहाँ निकाल के रख देना है क्या? नहीं, कब हटा दीजिए? जब वो जब चेक आपका इच्छा कंप्लीट पूरी हो, हो जब आपको वो जाए। अमाउंट मिल जाए, तो आप उसको फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए ना, वो खत्म हो गया है। चेक वही- यूज होने वही। के बाद उसका क्या फायदा है? हाँ वही Then we make पूछना, another फाड़ copy. के फेंकना है कहाँ, यानी उसको नहीं या नहीं, फिर कहीं रख मतलब दो? कहीं पे भी हटा दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपका गिफ्ट आ गया तो हम रैपर को संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट पे ध्यान दीजिए अब आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Sumanji. Thank you. Good morning, Mami ji. Good morning.